भारत लिमिटेड जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है ₹2 लाख और जो ₹10 वाले शेयर्स में डिवाइडेड है, यानी कि कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है ₹20,000 और उनकी मनी वैल्यू है ₹2 लाख, 20,000 इंटू 10। अब कंपनी ने इनमें से केवल 2,000 शेयर्स को ही इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशंस आई हैं 1,800 शेयर्स के लिए, यानी इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है, मगर कंपनी को कम से कम 90% एप्लीकेशन मिल गई है, इसलिए इशू वो आगे प्रोसीड कर सकती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, अदरवाइज इशू कैंसिल करना पड़ता है। अब कंपनी जो है वो ₹3 पर शेयर ले रही है ऑन एप्लीकेशन, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी इंक्लूड है, यानी 2 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का। वो ले रही है ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, उसमें भी ₹1 प्रीमियम के हैं, यानी 3 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का। 2 फर्स्ट कॉल पे हैं, इसमें ये ₹2 कैपिटल के ही होंगे, और 3 फाइनल कॉल पे हैं, ये ₹3 भी कैपिटल के ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा ले रही है। टोटल वो ₹12 ले रही है, जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, प्रीमियम का ₹1 वो एप्लीकेशन पे ले रही है और प्रीमियम का ₹1 वो अलॉटमेंट पे ले रही है। ठीक है बच्चों, कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया, कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया और उसे सारा पैसा मिल भी गया। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज बनानी है, जितनी एंट्रीज आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारी एंट्रीज बनानी है, और उसके बाद आपको शेयर कैपिटल को शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं विद द जर्नल एंट्रीज। शुरुआती 2 एंट्रीज देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले एप्लीकेशन की जब एंट्रीज बनाई जाती हैं तो एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल और प्रीमियम में। क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी था, इसलिए कुछ पैसा कैपिटल में जाएगा और कुछ पैसा प्रीमियम में जाएगा। लेकिन हम पहले पैसे रिसीव करने की जर्नल एंट्री बनाएंगे, और ये एंट्री बनाई जाएगी 1,800 शेयर से, क्योंकि कंपनी ने जो अलॉट किए हैं लोगों को वो केवल 1,800 शेयर ही करे हैं, इशू अंडर सब्सक्राइब था। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो आपको नजर आ भी रही है। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा वो समझ लीजिए। आप टोटल ₹3 पर शेयर ले रहे हैं ऑन एप्लीकेशन, तो 1,800 इंटू 3 हो गया ₹5400। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बनेगी विद ₹5400, 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगली एंट्री है एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हुआ है उसको कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर करने की ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है तो वो एक साथ 2 एंट्रीज पास करती है। पहली एंट्री तो होती है इस पैसे को कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर करने की, और इसी दिन आपको अलॉटमेंट का पैसा ड्यू भी करना है, यानी अलॉटमेंट का पैसा मांगना भी है। तो जब एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री तो आप देख ही रहे हैं बच्चों, अमाउंट कैसे बिल करेंगे वो देख लीजिए। यहां तो 5400 ही आएगा, 1,800 इंटू 3। कैपिटल में केवल ₹2 पर शेयर के हिसाब से पैसा जाएगा, क्योंकि ₹3 में 1 प्रीमियम के भी है। तो 1,800 इंटू 2 दैट इज ₹3600, ये जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कैपिटल में प्रीमियम के पैसे को ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाता है और उस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है। 1,800 इंटू 1 हो गया बच्चों 1,800। क्लियर बच्चों, हम जो एंट्रीज बनाएंगे बच्चों वो होंगी अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाता है देन उसको रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट में ये वाला काम हम पहले करेंगे, अलॉटमेंट मनी मांगने का या अलॉटमेंट मनी कैपिटल में ट्रांसफर करने का, और उसको रिसीव करने का काम बाद में करेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में बच्चों हम पहले पैसा ड्यू करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, देन उस पैसे को रिसीव किया जाएगा। एप्लीकेशन में ये काम पहले किया था, ये काम बाद में, बट अलॉटमेंट में ये पहले हो रहा है और ये काम बाद में, रिसीव बाद में होगा, ड्यू पहले होगा। अलॉटमेंट है ₹4 पर शेयर, तो इसमें 1 प्रीमियम का है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को तो हम लिखेंगे 1,800 इंटू 4, यानी 7,200 से डेबिट करेंगे।
शेयर कैपिटल में 1800 इंटू 3 जाएगा प्रीमियम का पैसा हटाकर, और जो प्रीमियम का पैसा है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1800 इंटू 1। अब जब इस पैसे को रिसीव करेंगे तो जितना आपने अलॉटमेंट में ड्यू करा है उतना रिसीव करेंगे, यानी ₹7200। और इस तरह से हमारी अलॉटमेंट की एंट्रीज कंप्लीट हो गई बच्चों। आइए अब बात करते हैं अबाउट द एंट्रीज रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल। तो जो पैटर्न अलॉटमेंट में है वही फर्स्ट कॉल में होगा। पहले पैसा ड्यू करा जाएगा, देन उसको रिसीव। और फर्स्ट कॉल में क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं है तो हम जो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू कराएंगे तो वो बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब उसे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, रिसीविंग के टाइम पे तो वैसे भी नहीं आता है और ड्यू के टाइम पे भी नहीं आएगा। ये देख लीजिए बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्रीज। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू हुआ, देन उसको रिसीव किया जाएगा। फर्स्ट कॉल है ₹2 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर है 1800, तो 1800 इंटू 2 दैट इज ₹3600। ठीक है बच्चों, अब ये पैसा जो आप रिसीव कर लेंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी पैटर्न से फाइनल कॉल की एंट्रीज बन जाएंगी। फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर, और फाइनल कॉल भी पहले ड्यू कराया जाएगा और फिर उसको रिसीव किया जाएगा। फाइनल कॉल पे भी कोई प्रीमियम नहीं है, तो बिल्कुल यही एंट्रीज बन जाएंगी। बस यहाँ पर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नाम आ जाएगा इंस्टेड ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल। ये देख लीजिए बच्चों सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज। पहले वो ड्यू कराया गया, देन उसको रिसीव किया जाएगा। सेकेंड फाइनल कॉल का मनी है ₹3 पर शेयर, तो 1800 इंटू 3 ₹5400। 5400 से डेबिट और क्रेडिट हो गया, उतना ही पैसा आप रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई बच्चों रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो टोटल 8 एंट्रीज बनी है। जितनी इंस्टॉलमेंट्स थी हमने उतने को इंटू 4 कर दिया। ठीक है बच्चों, हर इंस्टॉलमेंट में एक एंट्री बनती है पैसा रिसीव करने की, एक पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की। एप्लीकेशन में रिसीव पहले करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर बाद में करते हैं। मगर अलॉटमेंट के बाद से पहले कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे और बाद में उस पैसे को रिसीव करेंगे। और जहां जहां प्रीमियम होगा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसमें हम प्रीमियम के पैसे को ट्रांसफर कर देंगे, और ये एंट्री जो है जब हम कैपिटल के पैसे को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में उसी समय की जाती है। कैपिटल में कैपिटल वाला पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रीमियम में प्रीमियम वाला पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब बात कर लेते हैं अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बच्चों जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी भारत लिमिटेड की, उसे आपको जिस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा बैलेंस शीट, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। और इसके नीचे आएगा एज एट, जो भी जिस डेट में भी आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है वो डेट डाल दीजिएगा। सपोज 31 मार्च 2023 को क्लोज कर रहे हैं तो 31 मार्च 2023 को डाल दीजिए। फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। फिर आइए पर्टिकुलर वाले कॉलम पे। वैसे यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, और तीसरा जो है वो अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो बैलेंस शीट होती है बच्चों वो ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट को इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहा जाता है, दूसरे पार्ट को एसेट्स कहा जाता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हर एक लेटर आपको कैपिटल लिखना है। इसके अंदर नीचे हेडिंग डालिए शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि जो शेयर कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर्स फंड वाली हेडिंग के अंदर ही आया करती है। ठीक है बच्चों, उसके नीचे लिखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने जो नोट नंबर वाला कॉलम है वहां नोट नंबर 1 डाल दीजिए, और यहां अमाउंट डालिए ₹18,000। अब ये 18,000 आया कैसे वो समझ लीजिए, और उसके लिए में आप लोगों को जो है समझना होगा कि शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आप हेडिंग डालिए बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स, उसके नीचे लिखिए शेयर कैपिटल और उससे पहले नंबर 1 डाल दीजिएगा, बिकॉज शेयर कैपिटल का नोट अकाउंट नंबर जो है वो नोट्स टू अकाउंट नंबर है 1। एक कॉलम आप डाल दीजिए अमाउंट का। ठीक है बच्चों, बस ये 2 कॉलम आपको बनाने हैं। और शेयर कैपिटल की जो नोट्स टू अकाउंट होती है उसकी शुरुआत करते हैं हम हमेशा ऑथोराइज कैपिटल से। ठीक है बच्चों, तो ऑथोराइज कैपिटल में आप लिखेंगे 20,000 शेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 20,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, जिसकी टोटल मनी वैल्यू है ₹2 लाख। तो हम लिखेंगे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि हो जाएगा ₹2 लाख। अब ये ऑथराइज कैपिटल जो है वो नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही रहती है, इसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, इसलिए इसके जब अमाउंट आएगा इसके नीचे इसको यहीं पे टोटल करके यहीं पे खत्म कर दीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखा जाता है इशूड कैपिटल। तो हम जानते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किए थे केवल 2,000 शेयर्स, तो इशूड कैपिटल में लिखिए 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा ₹20,000। इशूड कैपिटल भी केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं। इसके बाद हमारी आएगी सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब सब्सक्राइब कैपिटल होती 2 तरह की है, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल तब कहलाती है जब कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू शेयर्स पे मांग ली हो और वो एंटायर फेस वैल्यू कंपनी को मिल भी चुकी हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है बच्चों। कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू कॉल कर लिया ऑन दी शेयर और सारा मिल भी गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल तो जरूर शो की जाएगी। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल तब बनती है जब कंपनी ने या तो पूरा पैसा मांगा ही ना हो उन शेयर्स पे, या फिर उन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग तो लिया है मगर लोगों ने दिया ना हो। तो फिलहाल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है और पूरा पैसा मिल भी गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आपको बताना है कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप तो आएगी नहीं, ये मैंने आपको समझा ही दिया था बच्चों। यहां पे लिखिए 1800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये अमाउंट आएगा 18,000 और यही 18,000 जो है ये आपका शेयर कैपिटल के सामने जो बैलेंस शीट के अंदर हमने अमाउंट लिखा था वही अमाउंट है। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल ही आप बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड और सब हेड शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी, हमने जर्नल एंट्रीज दिखा दी। क्वेश्चन में हमसे नोट्स टू अकाउंट मांगा नहीं था, वैसे मांगा था शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। मगर जब भी आप शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन करेंगे बैलेंस शीट में तो साथ साथ नोट्स टू अकाउंट जरूर बना के दिखाएंगे। और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है आपको मैंने समझा दिया है बच्चों, आगे भी इसको इसी तरह से बनाया जाएगा जब जब आपसे शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन मांगा जाएगा इन द बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों?